नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। ज्ञानस्य संचेतनेव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम् अज्ञानसंचेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धिं निर्वृणद्य बन्धः। ज्ञान का संचेतन करने पर अथवा ज्ञान को ही संचेतते हुए जीव श्रेणी चढ़कर परम शुद्ध केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। देखो, सम्यक्त के दो भेद पढ़े होंगे आपने, एक सराग सम्यक्त, एक वितराग सम्यक्त। सम्यक्त में राग और वितरागता नहीं है। चारित्र के सहचर पने से सम्यक्त के भी दो भेद कह दिए, सराग सम्यक्त और वीतराग सम्यक्त। सरागी जीवों का सम्यक्त सराग सम्यक्त कहलाता है, वीतरागी जीवों का सम्यक्त वीतराग सम्यक्त कहलाता है। सम्यक्त तो सम्यक्त है। सरागी जीवों को भी कोई राग उपादेय भासता हो ऐसा तो नहीं, राग छूट नहीं पा रहा, लेकिन राग उसे उपादेय भाषित तो नहीं होता। राग का हेय रूप श्रद्धान होता है। और वीतरागी जीवों को भी राग का हेय रूप ही श्रद्धान होता है, इसलिए श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन चारित्र की अपेक्षा तो सराग सम्यक्त और वीतराग सम्यक्त कहा जाता है। ऐसे ही ये शुद्ध ज्ञान और अशुद्ध ज्ञान, चारित्र की अपेक्षा से उसे शुद्ध ज्ञान और अशुद्ध ज्ञान कहेंगे। जैसे सम्यक्त की अपेक्षा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ऐसे ही जिस ज्ञान के होने पर इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है और राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, और संस्कार बस ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि ज्ञान के होने में और राग के होने में कोई समय भेद है। उसी समय जैसे अपन कोई प्रसंग देखते हैं और एकदम तुरंत ऐसा लगता है बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा हो गया, तो अच्छे और बुरे की कल्पना ज्ञान होने के साथ ही साथ है। ऐसा नहीं है पहले ज्ञान हुआ अच्छा हुआ, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा ज्ञान के साथ ही में लगा हुआ है, पहले लगा, बल्कि ये समझो पहले नहीं है, लेकिन फिर भी वह ज्ञान के साथ में ही बहुत अच्छा हो गया। कोई कार्यक्रम कैसा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा चल रहा है, तुम समझ नहीं रहे, बहुत अच्छा होगा इसका फल, तुम ऐसा करके तो देखो, बहुत अच्छा फल आएगा, बहुत अच्छा होगा। तो ज्ञान के साथ ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना और राग द्वेष खड़े हो रहे। तो उस है तो वह चारित्र की अशुद्धता, लेकिन उस ज्ञान को भी अशुद्ध ही कह देते हैं। अशुद्ध ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान है,
ज्ञान में शुद्धता अशुद्धता कहाँ, ज्ञान में मिथ्या सम्यकपना कहाँ, ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन फिर भी ज्ञान मिथ्या सर्वथा असत्यार्थ नहीं है ज्ञान को मिथ्या कहना। क्यों कि ज्ञान जानता है, लेकिन जानने के साथ विपरीतपना जान रहा उसमें, ये मेरा, ये अच्छा, ये बुरा। तो ज्ञान का काम तो जानना ही है, लेकिन ज्ञान के साथ में अच्छे बुरे की कल्पना है। और ज्ञान को उपयोग कहते हैं, उपयोग, तो वो अशुद्धोपयोग कहलाता है। अशुद्धोपयोग, फिर उस अशुद्धोपयोग के दो भी शुभ उपयोग अशुभ उपयोग, वो अलग बात है, लेकिन अशुद्धोपयोग नाम है उसका। और जहाँ मात्र जानना होता है, जानने पर भी राग द्वेष खड़े नहीं होते, उसका नाम शुद्ध उपयोग। पर का पर रूप जानपना जहाँ हो रहा है, स्व का स्वरूप जानना हो रहा है, तो पर का जानना भले हो रहा हो, लेकिन शुद्धोपयोग है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात अलग है, छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक को जानता है, तो वो पर को पर सन्मुख होकर के जानेगा तो किंचित राग आदि खड़े होंगे, तो वो शुद्धोपयोग कहलाता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्व का जानना ही शुद्धोपयोग हो, केवल ज्ञान शुद्धोपयोग है, और केवल ज्ञान में स्व का स्वरूप जानना है और पर का पर रूप जानना है। पूर्ण शुद्ध उपयोग है, पूर्ण शुद्ध ज्ञान है, केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान जैसा तो अशुद्ध नहीं है, और केवल ज्ञान जैसा शुद्ध नहीं है। इसलिए सम्यक ज्ञान को भी निर्विकल्पता के काल में शुद्ध ज्ञान कहेंगे, और मुख्यता से सारे ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहेंगे। क्यों? वह शुद्ध ज्ञान इसलिए है कि पर को जानते समय भी पर का पर रूप जानना है, और चारित्र की भूमिका में उसे इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी हो रही है, राग द्वेष भी हो रहे हैं, वे उसे मिथ्या भाषित होते अंतर में, इसलिए वो सम्यक ज्ञान ही है। देखो, जानना हुआ और जानने के साथ में राग द्वेष भी हुए। क्या सुंदर प्रतिमा है, क्या सुंदर मंदिर है, वाह, क्या सुंदर गाथा है, क्या सुंदर विषय है, आनंद आ गया, है ना। प्रशस्त राग साथ में, प्रशस्त राग है कि नहीं, तो अभी वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। क्यों? भले ये प्रशस्त राग का परिणाम है, इष्ट की कल्पना बिना तो नहीं है, लेकिन उस समय भी लग रहा है ये कल्पना मिथ्या है बस। प्रशस्त अप्रशस्त क्या, सुंदर असुंदर क्या है, जैसा है वैसा है। हर समय ऐसा विचार नहीं रहता, लेकिन श्रद्धा प्रतीति तो ऐसी ही वर्ती है। पंडित जी ने तो एक आदेशात्मक उपदेशात्मक भाषा कही है, श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि ये भी ये हैं। पूरा वाक्य सुना। जब तक निर्विकल्प ज्ञाता दृष्टा रूप परिणति न रहे, तब तक प्रशस्त राग रूप परिणति करो, धर्मानुराग करो, तब तक भी उस वीतराग भाव को ही अच्छा मानो, उसी को प्राप्त करने की भावना भाव, उसी की प्रशंसा करो, उसी का स्तवन करो, उसी का चिंतन करो, अथवा उस वीतरागता की प्राप्ति के लिए पर की भिन्नता जानो, अपने स्वरूप का चिंतन करो। परंतु प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो,
परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो ये भी ये है। अब इसको सम्यक दृष्टि की भाषा में बोलो। सम्यक दृष्टि के लिए इसका भाषा परिवर्तन करना है। जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ति नहीं होती, या जब ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ति नहीं होती, जब निर्विकल्प दशा नहीं रहती, तब भी, अब जब हमने कह दिया तक नहीं कहा, क्योंकि निचली भूमिका में प्रशस्त क्या नाम, निर्विकल्प सविकल्प, निर्विकल्प सविकल्प, निर्विकल्प सविकल्प। मुंडाज को तो बहुत जल्दी जल्दी निर्विकल्प सविकल्प रहती, इसलिए तक का लगा। बाद बाकी सातवें गुणस्थान में निर्विकल्पता आती है, उधारा रूप प्रवाह रूप से करती, और उससे नीचे तो शुभोपयोग सविकल्प दशा है। तो जब निर्विकल्प दशा नहीं रहती, तब तक वह प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करता है। उसे सहज रूप से प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन भी होता है, और बुद्धि पूर्वक प्रयत्न पूर्वक भी अशुभ राग से बचने के लिए प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करता है। होता भी है सहज रूप से, और अप्रशस्त राग से बचने के लिए वो प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करता भी है, प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक। ऐसा नहीं होता ही ऐसा। ध्यान रखना, जैन दर्शन में स्यादबाद बिना काम नहीं चलता, सर्वथा ऐसी बात नहीं समझ। सम्यक दृष्टि भगवान की दर्शन पूजा भक्ति स्वाध्याय करता है कि करना पड़ता है? सम्यक दृष्टि ये भगवान का दर्शन पूजा स्वाध्याय व्रत शील संयम आदि के करता है कि करना पड़ता है? करना पड़ता तो उसकी पराधीनता हो गई, फिर उसे बड़ा जो काम करने का मन नहीं वो करना पड़े, हम कहें खड़े हो जाओ, तो आपको कष्ट होगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, जो काम करना नहीं पड़े चाहते हो और करना पड़े, खड़े हो जाओ, यहां से वहां तक झाड़ू लगा, पहले तो लगा रहे, लेकिन भीतर भीतर तो रोते जा रहे, कहाँ आफत लगी। तो सम्यक दृष्टि को प्रशस्त राग में कोई ऐसा कष्ट है, करना पड़ता है। भगवान की वो जिन मंदिर देखकर या जिन प्रतिमा देखकर जय हो जय हो जय हो बोलना पड़ता है। तद भक्त रे मुखरी कुर्ते बलानवाम, भक्ति का परिणाम अंतर में सहजपने आता है, और भक्ति के परिणाम आने पर स्तोत्र सहजपने स्फुरायमान होते हैं। करना पड़ता है, क्या करता है? अब करता है तो करता कैसे कह रहे, स्वभाव तो है नहीं उसका, और से उपाधि तो मानता नहीं, तो होता भी है भूमिका के अनुसार, और प्रयत्न पूर्वक भी करता है। काय प्रयत्न पूर्वक क्यों करता है? अशुभ राग से बचने के लिए, खोटे राग के निवारण के लिए प्रयत्न पूर्वक भी करता है। करना पड़ता है का कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, ये भी कहें तो भी कोई बात नहीं। स्यादवादी का सारा कथन सत्य है। क्यों करना पड़ता है? करना चाहता नहीं है। अपने परम अध्यात्म तरंगणी टीका है समयसार कलशों की, सुखचंद आचार्य की, उसकी टीका करी हिंदी गजाधर लाल जी ने, महावीर जी से छपी थी पहले। उसमें आया, हे भगवान क्या करें, सीधे सीधे हम शुद्ध अपने स्वरूप में नहीं रमते, नहीं तो इस व्यवहार की ओर झांक करके भी नहीं देखते। अब ठीक है, मजबूरी है, खड़े खड़े हमें जाने है तो अब तुम खड़े खड़े ले चलो, चल सीट नहीं है, अब नहीं है तो भाई रहने दे, चलो कोई बात ठीक है, जाने है भैया, मजबूरी में जा रहे।
क्या खड़े खड़े जा रहे, अब क्या करें, वो जाना पड़ता है, इतनी भीड़ होती, दूसरी गाड़ी नहीं, परेशानी होती है। सोचते सड़क बन जाए 10-5 गाड़ी, फिर कौन जाएगा, एक गाड़ी छोड़ दो दूसरी चलेंगे, अब बोएगा ही तो गाड़ी, अब जाना पड़ता है। कभी कभी देर हो गई, नहीं सीट मिली तो नहीं मिली, खड़े खड़े जाना पड़ता है, तो जाना पड़ता है। माने उसे अच्छा नहीं मानते, थकते हैं, कष्ट होता है जाने में, लेकिन फिर भी क्या सोच, अरे जरा जल्दी आ जाते तो सीट मिल जाती, और अगली बार से कैसा ध्यान रखते, जल्दी पहुंचो, नहीं सीट नहीं मिलेगी, खड़े खड़े जाने पर वो आदमी शिक्षा भी लेता है, तो करना भी पड़ता है, करना पड़ता है। क्या करें, अपना उपयोग अपने स्वरूप में नहीं रमता, और नहीं तो कौन करता है। ठीक है, अब कच्चा बना लो, तब तक थोड़ा सा वो फोड़ने पड़े, अब फोड़ने पड़े तो फोड़ देंगे, क्या करें, अब मजबूरी है, अब नुकसान हो, अब हो जाए वो मजदूरी को नुकसान, जो कुछ हो सो होता रहे, थोड़ा बहुत अब मजबूरी है। यहाँ क्या करें, कैसे बना, बिना नक्शा के कहाँ ठोंक दें, चलो ये कच्चा बना दो, तो बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। ये उसके अंतर की श्रद्धा की हेयता की मुख्यता से कथन है। और करता है, ये उसे अशुभ राग से बचकर हर्ष का प्रतीक है, कहता है, और होता है ये वस्तु स्थिति है। जब वह स्वरूप में नहीं रहता तब उसे सहजपने वितरागी परमेश्वर का बहुमान होता है, दर्शन का भाव आता है, भक्ति का भाव आता है, निर्गंत गुरुओं की संगति का भाव आता है, उनकी सेवा का भाव आता है, दानादिक देने का भाव आता है। नहीं आता तो कैसा सम्यक दृष्टि, काय का सम्यक दृष्टि, क्या वितरागी सम्यक दृष्टि तो है नहीं, आता है उसे भूमिका के अनुसार। मुंडाज को श्रावक की भूमिका वाले भाव नहीं आएंगे, व्रती को अभिरति जैसे भाव नहीं आएंगे। साधर्मी को देख, दूसरे साधर्मी को देख करके प्रेम का भाव, प्रेम आता है, वात्सल्य आता है, किसी को दुखी को देख करके करुणा का भाव आता है। कभी नहीं भी आता, ध्यान रखना, नियम नहीं है। सामने वाला दुखी जीव हो, उसका पुण्य का उदय नहीं हो तो तुम्हें करुणा का भाव नहीं आए, छोड़ो, क्या करें, दुनिया में तमाम दुखी हैं, क्या करें, क्या कर सकता था अपन, कौन कौन पे दया कर भी जाएंगे हम, क्या करेंगे। और जिसका उस समय पुण्य का उदय हो, उस समय आ जाए हल्का सा, तो तुम्हें अपने आप दया का परिणाम आ जाए। और कभी उस वैभव की ओर देखें, तो वैभव की ओर देखें, आज अपने पे है तो अपन को करना चाहिए, लगाना चाहिए। अगर ये वैभव धन दीन दुखियों के उपकार में नहीं लगेगा, पात्र दान में नहीं लगेगा, तो पाप में लगेगा। माने बुद्धि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक सोच करके भी वो लगाएगा। ऐसा नहीं वो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अरे प्रभु, नहीं नहीं, अयोग्य का परिहार और योग्य प्रवर्तन प्रयत्न पूर्वक किया जाता है। पात्रों को खोज खोज करके दान देते, ये नहीं कोई आएगा तो ठीक है, अब भैया भोजन कर ले, नहीं नहीं, भोजन के समय कोई नहीं है तो अभी द्वारापेक्षण करता है, कोई पधारे मुनराज, द्वारापेक्षण करता है। मध्यम श्रावक के लिए बुद्धिपूर्वक निमंत्रण करता है, भैया कल भोजन कर ही करना। अब श्रावक बिना वाक्य कैसे जाएगा, उसकी घर की व्यवस्था भी है, उसको भी अलग है, भैया कल भोजन करना, देखी जाएगी सवेरे जैसे होगा, तो हम कहते हैं देखी जाएगी तो क्या होगा, तो ऐसी बात है तुम भी मत बोलना, भैया आओ, अच्छी बात, ठीक है, आपका वात्सल्य स्वीकार है, अपन भी ऐसे कहते हैं।
ये जीव को ये समझो मोह के कारण में, त्याग के कारण अपने आप सारी कथाएं उल्टी चलती हैं। तो ऐसा नहीं, प्रयत्न पूर्वक भी करता है। भरत चक्रवर्ती बैठे और उनको विकल्प आया, इतनी संपदा का क्या होगा, आखिर तो विनाश आएगी, फिर में दान भोग नाश। साथ रहने वाली तो है नहीं, ध्रुव तो है नहीं, क्या होगा, क्या करें। और मुंडा तो 2 गिलास हार ले जाता, हमें जब कहाँ घट रहे हो बातें कहा हो जाए जाको। तो फिर ऐसे पात्रों को देखो जो इसको ज्यादा उपयोग में ले सकें और उसका सदुपयोग कर सकें। अब अपन सोचे मंदिर बनवा दें, ठीक है, मंदिर बनवा दिए कैलाश पर्वत पर, मंदिर बनवाए। फिर सगर चक्रवर्ती ने खाई खुदवाई थी, तो मंदिर बनवा दिए। लेकिन मंदिर भी कौन संभालेगा, उसका सदुपयोग ध्यान रखना। अचेतन संपदा का सदुपयोग भी चेतन कर पाएगा कोई, अब विवेकी कर पाएगा, अविवेकी नहीं कर पाएगा। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, युद्ध क्षेत्र में अगर अपनी सेना हारती हुई दिखाई दे और शत्रु अपना जीतता हुआ दिखाई दे, तो ये जो विवेकी राजा है वो अपनी बारूद को नष्ट कर देता है, शत्रु के हाथ में पड़ जाए। शत्रु के हाथ में अगर पड़ गई वो, तो वो हमारी बारूद से ही हमारे या शस्त्रों से हमारी प्रजा को नाश करेगा, हमारे राज्य नष्ट कर देगा। इसी प्रकार आचार्यों ने लिखा, धन को अंधकूप में पटक देना, लेकिन कुपात्र को नहीं देना, अपात्रों के हाथ में न पड़ पाए। अपात्र और कुपात्रों के हाथ में अगर उसकी संपदा पड़ेगी तो उसका दुरुपयोग होगा। इस कलिकाल में, पंचम काल में जो अनाचार अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसका एक ये भी कारण है, धन गलत लोगों के पास में इकट्ठा हो रहा है। लौट फेर करके वहीं घुमा फिरा वहीं जा रहा है, शराबी कबाबियों के पास, चटोरियों के पास, जिन्हें न देश से मतलब है, न समाज से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है, उनके पास इकट्ठा हो रहा है। सुबह नशा में आए के अपने चाय कच कर रहे, फालतू खर्चे बड़ा डेकोरेशनों में खर्च कर रहे हैं, विलासताओं में खर्च कर रहे हैं। विवेकी आदमी नहीं कर पाएगा। तुम पे 5 लाख मिल जाए और कहे 5 लाख रुपया दें, जाओ कपड़ा ले आओ, तो तुम 20,000 कपड़ा नहीं ले पाए, पहन बेच रहे, तुम्हारी दम नहीं है। अरे भैया तुम मेरे को क्या करेंगे। अबे शोरूम में गए और बड़ा 20,000 की साड़ी खरीद ली, 20,000 का सूट खरीद दिया। ₹1,00,000 डेकोरेशन के दे दिए, बालिका 2 लाख दे दी, 5 लाख दे डेकोरेशन में खर्च होते। हमारे धार्मिक आयोजनों में भी ऐसे होने लगे, कितने का भंडार, कितने की, वो नीचे से बिछा ऊपर से बिछा, गर्मी बहुत है, पर इसे सहन करो जी, जाते कुछ मत, हाँ बात नहीं, थोड़ा बहुत सहन भी करो भाई। और बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए भंडार, बढ़िया से बढ़िया। हिंसा की तुम्हें खबर नहीं, बढ़िया तो वहां है जहां हिंसा नहीं होती। ये हवा चल रही है और हवा के संग में इधर चल रहे, अरे रे प्रभु, और लुट रहा पैसा। न्याय से कमाने वाला ऐसे खर्च नहीं कर पाएगा, उसको दर्द होगा, तकलीफ होगी। अपन लोगों को सुनने में तकलीफ होती है कैसे खर्च कर देते हैं, क्या कर देते हैं, और उनको खर्च करने में तकलीफ नहीं। जैसे हुआ है तैसे हो जा, रिश्वतों का पैसा, अन्याय का पैसा, हिंसा का पैसा, इन सब का पैसा, ये उल्टा सीधा पैसा उल्टे सीधे कामों में खर्च होता रहता। इसलिए अपनी और अपनी संतति की सुरक्षा चाहिए, संस्कृति की भी है, तो भाई न्याय से कमाइए, पहली चीज है, नेक कमाई चाहिए, हमें नहीं उल्टा सीधा।
चोरी का धन मोरी में कह देते लौके। तो मोरी में माने मोरी थोड़े ही वाले, मोरी माने पापों में। पाप प्रणाली का लिखा है, पाप से कमाया हुआ धन प्राय पापों में खर्च होता है। तीव्र पाप समझ लेना चाहिए, वहां अन्याय नहीं थी बात। बाकी तो पाप तो है ही भाई, कमाने का परिणाम ही पाप है। अब क्या कह रहे हैं, कमाने का जोड़ने का परिणाम पाप है, लेकिन गृहस्थ की भूमिका में छूटता नहीं। और दान दीन से न्याय नीति से कमाऊं है वह अल्प पाप है, और चाहे ऐसे कमाऊं ये महापाप है। आप बड़े बड़े लोगों के पैसे के खर्चे के हिसाब देखो आप जाकर के, काय में खर्च होता है। 20 लाख की शराब बटेगी, चुनाव भराव में मामू 20 लाख की शराब, तो काय में गाओ पैसा। तो दीन दुखी के उपकार में ज्यादा, चलो कंबल बढ़ते तो भी हम सोच लेते, चलो उनकी झुपड़ियां बढ़ती बन जाती तो उनका सोच लेते, इतने लोगों को झुपड़ियां बना दी तुमने। आजीविकाएं लग जाती किन्हीं 100 200 500 लोगों की, चलो वो भी सोच लेते, लेकिन भला आदमी ये कर पाएगा। जिस नशे में शरीर का होश न रहे, अपनी पद प्रतिष्ठा का होश न रहे, उस नशे में तत्व योग्य योग का होश कैसे रहेगा। जिसने अणुबम बनाए, परमाणु बम बनाए, टैंक बनाए, ये तमाम वे पैटर्न टैंक वगैरह, ये मतलब युद्ध अस्त्र शस्त्र बनाए, उनका भी दिमाग तो बहुत था। तुम नहीं बना सकते, हम तो बना ही नहीं पाएंगे, अपन नहीं बना सकते, सोच भी नहीं सकते। ऐसा बम बनाया लाखों मर जाओ एक संग में, और बरसों के लिए जमीन बंजर हो जाए, बिल्कुल जल जाए, सुहा हो जाए। कौन बना सकता है, कौन कर सकता है। और उनने बनाई है, उल्टी सीधी चीजें बनाने वाले हैं, पाप के साधन बनाने वाले धर्मात्मा तो कैसे होंगे ना, वो नहीं सोच भी नहीं सकते। घी में चर्बी मिला दें तो अपने इतना हो जाए, तुम सोच सकते हो? भूखन मर जाओ तो नहीं सोच पाओगे। ये औंधी सीधी फिल्में बनाते हैं, औंधी सीधे मिलावट करती है, औंधी सीधे काम करते हैं तमाम, जिसमें ये देशद्रोही काम है, संविधान के साथ महाहिंसा के काम है। ये शराब की दुकान कर सकते हो? नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे, तुम नहीं कर पाओगे, सामान्य सज्जन आदमी नहीं कर पाए। साथ सुनने वाला और पढ़ने वाला तो बहुत अलग हुआ, नहीं कर सकता। ये कहा करें कैसे, हमें नहीं कि ये विलासिता की कमाई। गृहस्थों के लिए ये भी लिखा है साहब का चार में, धंधा ऐसा चुनो जिससे परंपरा भी हिंसा न हो आगे चल करके। और नहीं तो आप सर्वेक्षण कर लेना, दूसरों का घर बिगाड़ करके अपना घर भरना चाहते हैं, उनका घर अंत में बिगड़ता ही है, बनता नहीं है। थोड़े बहुत समय जब तक पुण्य का जो न तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, समझ ले। जो चीज स्वयं के खाने लायक नहीं है वो दूसरों को क्यों खिलाएंगे, बताओ। जो स्वयं के पढ़ने लायक है नहीं, दूसरों को क्यों पढ़ाएंगे।
हमने कहा ना आपको, बनारसी दास जी ने, पंडित जी ने गोमती में बहाली वो पोथी, अब इन्हें बेचते हैं तो क्या होगा? पैसा कमाने की बात है। वो पैसा कैसे काम आएगा सोचो। मतलब हिंसा अहिंसा का कितना विवेक तो करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ने में और करने में कितना अंतर होगा आप विचार करो। किसी काम में आपको खुशी है और आपसे कहीं लाभ का दे रहे, तो आप अपनी हैसियत से ज्यादा दोगे। और जिस काम में आपके सामने चार खड़े हो गए जिनसे रोज को काम है, व्यवहार है, उसमें एक तुम्हारे अधिकारी था, एक तुम्हारे दो तीन लोग ऐसे थे जो प्रभावशाली भी थे, और सेठ जी बोलो, बेटा छोटे को भी सेठ जी कहेंगे, बड़े को भी सेठ जी। सेठ जी बोलो, तो आप बता 500 ले ले, 500 ले ले, भैया दे दे। एक ये कैसे कहोगे 5000 ले ले? बताओ कैसे कह पाओगे? क्यों? आपकी अंतर की रुचि का काम नहीं, और रुचि का काम वो बोला, आप बताओ कहा दे, कौन रोज बोल कर। अंतर की रुचि हो करे तो कितना करेगा, और अंतर की रुचि बिना करना पड़े तो कितना कर पाएगा। ज्ञानी को ऐसे ही समझ लेना, जिसे पाप की भोगों की रुचि नहीं है, कमाने की रुचि नहीं है, खाने की रुचि नहीं है, पहनने ओढ़ने की रुचि नहीं है, वो बोलो अभक्ष खा सकता है, अनूप से उल्टा सीधा पहन सकता है, उल्टे सीधी अन्याय से कमा सकता है, चोरी कर सकता है, वह कैसे करेगा? संकल्प भी हिंसा कर सकता है वो, बताओ हिंसा के काम कर सकता है? नहीं भैया, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। चाहे किसी को वह लूट सकता है, बताओ नहीं लूट सकता। ऐसे जो अज्ञान, तो सम्यक दृष्टि जीव के अन्याय अवक्ष अनीति अपने आप टल जाए। निश्चयवासी के प्रसंग में एक चर्चा आई, सम्यक दृष्टि भी तो कितनी तप नहीं करते, तो नहीं तप करते नहीं ऐसा मत समझ लेना। जो तप कहें कारण विशेष से तप नहीं हो पाता, शक्ति नहीं है, मोह कति बुध है, परिस्थिति विपरीत है, संगठन शक्तिहीन है, घर के लोग अनुकूल नहीं है, तब क्या करें बता? किसके बल पे नियम ले में आगे? कैसे निमान? कल टूटेगा, सामने दिखाई दे रहा, अपनी शक्ति नहीं है, अपन बीमार हो गए, अब कौन उठेगा? जैसे उठेगा तैसे, अब तुम जैसो करे तैसो करे, हम क्या करें बता? बढ़िया, तो उतना नियम लेंगे। तो कारण विशेष से तप नहीं हो सकता। कारण विशेष में कौन सा कारण बोलो? कारण विशेष में 3 कारण बोलो। एक तो अपने पुरुषार्थ की तो इतनी मंदता है, सहन शक्ति की कमजोरी है, विज्ञान कर्म का उदय है, सहन शक्ति कमजोर है, मोह का तीव्र उदय है, और बाहर में प्रतिकूलता है संयम की। अब बताओ कैसे कर पा? लेकिन उसे अंतर में तो भला मानता है, मिथ्या दृष्टि करते हुए भी उसमें कष्ट मानता है, सम्यक दृष्टि न करते हुए भी उसमें आनंद मानता है। तपस्या इसलिए जितना हो सकता है उतना तो करता है, जितना नहीं हो सकता उसकी श्रद्धा रखता है, भावना बहाता है। और जो कष्ट मानता है तो टोटोमल जी ने उसमें तर्क दिया कि तपस्या आदि में तुम कष्ट मानते हो, तो इसका मतलब है स्वच्छंद खाने पीने में तुम अच्छा मानते हो। रस्सी करने में कष्ट लगता है, तकलीफ पड़ती। क्या तकलीफ पड़ती बताओ भाई? क्या तकलीफ पड़ती?
रसी करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है? बोलो, रसी करने से कमजोरी आती है, रसी करने से स्वाध्याय में विघ्न पड़ता है। तकलीफ क्या पड़ती बता? अब उपवास बन नहीं पाता है तो वो शक्ति नहीं मान लेंगे, बिल्कुल मानेंगे, सही बात है, लेकिन रसी करने में तकलीफ पड़ती है। तो तकलीफ क्या पड़ती बता? एक कल्पना अलग है। अब वो नमक पड़ गया, फिर वो उसे खाना पड़ा, अब वो दूध नहीं, घी नहीं, वो शक्कर नहीं, तो एक दिन नहीं तो उससे तो बैलेंस बन गया ना, स्वास्थ्य बनता है उससे तो जितेंद्रियता आती है, उससे तो पुण्य बंद होता है। बंद की प्रक्रिया खैर अलग रखो, लेकिन ये बताओ, ये तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारक है ना। एक दिन भी नहीं छोड़ोगे तो और कहो ऐसा प्रसंग बने जीवन भर के लिए नमक छूट जाए, ऐसी बीमारी हो जाए कि नमक नहीं खा सकते, बंद, मीठा बंद, एक दिन भी मीठे बिना नहीं बनती, जरा कम मीठा हो तो नहीं बनती है, और खूब खाते रहे अंत में डायबिटीज भाई आपके बंद। अब क्या करोगे? अब नहीं तकलीफ पड़ेगी। धर्म और पुण्य इंद्रियों से पूछ करके, इंद्रियों की ओर देख करके, शरीर की ओर देख करके नहीं होता। हाँ, तकलीफ पड़ने में ऐसा होता है, हम मान सकते हैं किसी प्रसंग में किसी गृहस्थ की स्त्री जरा प्रतिकूल है, वो अपने जानबूझ कर नमक डाल दिए, जबरन कहूँ मुझे डाल दिए, कहूँ वो कर दिए, जाको चम्मच। अब भैया क्या करें, वो तकलीफ पड़ती है, रोज कलेश करो, अब एक सब्जी है फिर बने, फिर नहीं खाएं, क्या करें, कैसे करें, फिर वो कलेश करे, भले तुम नियम बारे बह गए, फलाने हो गए, तकलीफ पड़ती है। कोई बात नहीं, पहला नियम पाल लो जो हमने बताया, जो मिले उसको बड़ी शांति से लो, अलग से ऊपर से नमक नहीं दे। ऐसे लोग मिले, यानी हमने कभी इतने दिन हो गए कभी अलग से नमक नहीं मिला, अलग से फलानी चीज नहीं मांगी हमने कभी। ये प्रशंसनीय प्रवृत्तियां हैं। घर में भी जो बन गया अपना तो अपने खा पी दिया, शिकायत रहती हमारी, ये कुछ कहते ही नहीं, जो बनेगा उसको बने, आए और भोजन करो अपने कारण से कल। हम मान लेंगे आपकी बात। शरीर बिगड़ता है, उसे छोड़ने में तकलीफ पड़ना चाहिए। संयम बिगड़ता है, उसे छोड़ने में तकलीफ पड़ना चाहिए। ये मन तो तुम्हारा है ही, मन मतंग माने नहीं, जोनो धक्का न खाए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन से पूछ के करोगे तो मन तो अनादिकाल के मोह के संस्कार बेई पड़े हैं। आज फल आए और आज हमारी तिरसी है, हमारे रद्दी का लिख रहा है, और मान लो खब गए और नहीं रख पाए, अब वो तकलीफ पड़ गई। तकलीफ क्या की बात, क्या तकलीफ, क्या बात होगी। आज खीर बनी और अपनी रसी थी दूध की, तो खाने से अपन का तकलीफ बता, क्या बात है, कोई बात नहीं। ऐसे दिन खीर बना हमारी रसी है, तो रसी है, तुम अपनी रसी का ये तो नहीं कह रही कि रसी मत कर दो। मैंने सोच हमारा शरीर और इंद्रियों की ओर से आज भी चलता है पूरा का पूरा। आत्महित की ओर दृष्टि रख करके फिर विचार करो, फिर बोलो क्या बोल रहे। इच्छाओं की पूर्ति न होने में तकलीफ लगती है, इच्छाओं के उत्पन्न होने में तकलीफ नहीं लगती। उन टोटामल जी को याद करो, 6 महीने नमक नहीं खाया था, अब नहीं, कुछ नहीं। दया, ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपन को यह अपने कोई ऐसे लोग माने जिनकी प्राय ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसे कह देते, और कभी अपनी भी ऐसी प्रवृत्ति हो, टोटामल जी ने ये बात तो मत लिखी है, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना।
नहीं, पहला नियम सबसे बड़ा नियम है, जो हमारे सामने भोजन में आया, भक्ष अभक्ष का निर्णय करो। अभक्ष का निर्णय क्या? भक्ष तो हमारी चौकाई में नहीं बन। सुनो, तुम्हारे लिए अभक्ष हो सकता है। अब खांसी हो रही, टमाटर खा रहे, गले में दर्द है, तो वो टमाटर खा रहे थे, टमाटर तो तुम्हारे लिए वो अभक्ष हो गए, सबके लिए अभक्ष नहीं। तुरसघात अभक्ष सबके लिए अभक्ष, स्थावर घात सबके लिए अभक्ष, नशा कारक सबके लिए अभक्ष, लोकनिंद अनुपसेव सबके लिए अभक्ष है। लेकिन अनिष्ट कारक अभक्ष ये है, तुम्हारे लिए भक्ष, हमारे लिए अभक्ष, हमारे लिए भक्ष, तुम्हारे लिए अभक्ष। ऐसे अभक्ष की बात कही, उठा के अलग रख। भक्ष अभक्ष का तो वहां निर्णय करो, विवेक करो, स्वाद के वशीभूत होकर के अभक्ष भक्षण मत करो, माने अनिष्ट कारक मत खाओ। बन गई तो बन जाने दो, अब वो खराब जाए, अरे वो खराब तो जाए, फिर पेट खराब है तो क्या है? माने भोजन हमारे लिए ना होकर के हम भोजन के लिए हो गए। हमारे लिए भोजन है, हैं? कई महिलाएं रोटी बनाएंगी तो वो रोटी बेलना पाए, तब तक वो तवा पे ऐसे देखती नहीं, रोटी बच तवे बारी जल जाता। तवे के लिए रोटी है कि रोटी के लिए तवा? ये बता, उतार के नीचे रख दे। ये मोही जीव का उल्टा ऐसा ही चलता है। पैसा के लिए हमें कि हमारे लिए पैसा है। पैसा के लिए दिन भर रोटी नहीं खाए, लगे रहे हम मूर्ख से, पूजा छोड़ दी, स्वाध्याय छोड़ दो, पैसा हमें लगे लगे लगे। तो पैसा के लिए हमें कि हमारे लिए पैसा है। डॉक्टर कह रहे थे इलाज कराओ, देखो अब वो अभी टाइम नहीं, अभी फुर्सत नहीं, फिर कह फुर्सत मिलेगी। भोगों के लिए हमें कि हमारे लिए भोग है। इंद्रियों के दास बनो कि इंद्रियों के स्वामी बनो? आप विचार करो, इंद्रियों के अगर दास बनोगे तो फिर तुम हो गए काम खत्म। इंद्रियों के स्वामी बनो। स्वामी बनने का मतलब ये है, इंद्रियों के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, हमारे हिसाब से इंद्रियां चलेंगे। इसको हमने क्रम से बताया था। हे स्पर्शन, उसको स्पर्श, गुरुओं के चरण स्पर्श, जिनेंद्र भगवान के चरणों का स्पर्शन कर, भैयावृत्ति कर, विनय कर, जिसमें हमारा हित सुतु कर, हमारे लिए तुम हो। हे रचना इंद्री, ये कड़वी की और मीठी खट्टी मत कर, जो मेरे लिए हित है कड़वा काढ़ा चुपचाप पिया, और मीठी मलाई बंद कर दे, तेरे लिए नुकसानदायक। हे रचना इंद्री, तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए नहीं हूं। आदमी के लिए काम है कि काम के लिए आदमी? बता, हम पूछते आपसे। अगर कोई आदमी आवे भी लेकिन काम बता, तो क्या काम करोगे तुम? बता, काम के लिए आदमी। पढ़े लिखे हो क्या? पढ़े लिखे नहीं है। मजदूरी कर सकते? मजदूरी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करोगे? कितना पढ़े लिखे हो? ये काम कर सकते, ये काम कर सकते। तो काम के लिए आदमी तो रखेगा, फिर आदमी के लिए काम के लिए आदमी, फिर वो सियासबाद लगाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से काम के लिए आदमी होता है, आदमी के लिए काम नहीं। और यहां तुम उल्टा करते हो, इंद्रियों के लिए तुम हो गए, तुम्हारे लिए इंद्रियां नहीं है। ए रचना इंद्री, श्वास श्वास में सुमिरन करना है। श्वास को देखो, अरे श्वास को मत देखो, हर श्वास में अपने चैतन्य को देखो, हर श्वास में अपने चैतन्य को देखो। चैतन्य वेद ज्ञान करो, ये श्वासोच्छ्वास हमारा शाश्वत प्राण नहीं है, हम तो चैतन्य प्राण से जीवित होने वाले हैं। ए चक्षुंद्री, जिसमें हमारा हित है, वीतरागी छवि को देखो, हैं निष्प्रयता से देखो, ललचाई दृष्टि से मत देखो, वासना से मत देखो, ईर्षा से मत देखो, लोभ क्रोध से मत देखो। ऐसे देख रहे जैसे खाए जाते हैं, ऐसे देखा जैसे हम बहुत बड़े हैं, कछु नहीं है, क्या दो भाई, नाक मुंह से कोड़ रहा है, घना से मत देखो। वैसी दशा तुम्हारी हो जाएगी।
देखो, है कर्णेंद्री, सुनो, जिसमें हमारा है तो सुनो, जिनवाणी सुनो चुपचाप। ये गाने वाने नहीं मिलेंगे सुनने को। वो थोड़ा मन समय नहीं करता, मन नहीं रखता। अरे मन के हिसाब से चलोगे तुम, मन के हिसाब से चलोगे तो अपना हित नहीं कर पाओगे, और अपना हित करना है तो मन को जीतना होगा। धीरे धीरे पोट पोट के जीतो, धीरे धीरे जीतो। श्रावक की भूमिका है, निचली भूमिका है, थोड़ा सा उसको ऐसा भी कर दो। और उसको ये रात को दूध पानी की प्रथा कैसे चल गई, दूध पानी पीने की प्रथा कैसे चल गई। अब छोटे छोटे बच्चे, रात को कुछ नहीं मिलेगा, अब रो रहा है तो दूध पी ले, तो पेट भी नहीं भरा और कल सावधान भी रहेगा, और उसको भोजन भी, रात्रि भोजन की महत्ता भी बनी रही। ये है अभिप्राय उसका। ये अभिप्राय नहीं है बस रात को दूध पियते हैं, हम अपने पियते हैं। वो तो अशक्त जीवों के लिए ये बात है, भैया थोड़ा पानी दे दो, कोई बात नहीं। अब पानी तो नहीं पिएगा तो एक काम करो, पट्टी रख दे तुम। इसका मतलब ये नहीं है गर्मी में अपने पट्टी रखो आराम से, तब स्नान में बैठ जाओ आराम से, क्या हम पिए तो नहीं है। अरे अशक्य अवस्था है, अशक्य अवस्था में शरीर का भी साधन बन जाए और काम भी नहीं बिगड़ जाए। क्या रोटी भैया शुद्ध कपड़न से खा दें और पूरी पराठे वैसे ही खा लेते, तो पूरी पराठे में क्या बात है। कि ये अशक्य अवस्था की, शक्य अवस्था की बात है। बाद बाकी बने तो पूरी पराठे भी शुद्ध कपड़ों से ही खाओ, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन अब बाहर गए, अब वहां गए, अब कैसे बदलो, क्या करो, कैसे करो, तो भाई रोटी नहीं खा, तो एक मर्यादा बनी रही। अब तुम कुतर करो, यहाँ में कहा होगा, वहां में कहा होगा, तो हम कह रहे हमारी बात मान ले तो हमें कहा हो जाए तुम। ये अभिमान क्यों करते, कुतर जितनी चल रही है उतनी चलने दो भाई, जितनी चल रही है उसको तुम तोड़ाना चाहते हो, जितनी है उतनी आगे बढ़ो। सब तो पराठे भी नहीं खाना चाहिए, वहां में कहा ऊपर से चिपरी गो, वहां में चिपरी गो, तो हम कहते जय मान ले तुम, हम कौन सी परेशानी हो गई। सो तुम्हें जी इंद्रियों की लंबरता से क्यों करते हो। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए है, नीचा गिरने के लिए नहीं है। तो जिस ज्ञान के साथ रागादिक भाव होते हैं वह ज्ञान भी अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध पात्र में नल में से निकला हुआ पानी वो भी गंदा ही हो गया। नाली में से बहता हुआ पानी, नाली का पानी वो भी अशुद्ध हो गया। अब पानी तो वही है, नीचे पानी तो वही है, लेकिन अशुद्ध के संसर्ग में आता है तो वह अशुद्ध हो जाता है। ऐसे संसर्ग जनित दोष लगता है विचारना। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में